चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। यूपी के अलीगढ़ में एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जो कि आज तक किसी ने कभी देखा ही नहीं है। दो लड़कियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इन लड़कियों को जब पुलिस समझाने पहुंची तो उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया और नारेबाजी करने लगी। इतना ही नहीं, बीच सड़क पर दोनों लड़कियों ने एक दरोगा से भिड़ गई। इस समुदाय की दोनों लड़कियों ने धार्मिक और फिलिस्तीनी के समर्थन में नारेबाजी करने लगी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण करवाई। दोनों लड़कियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। अब जेल भेजने की तैयारी में है यूपी पुलिस। एलन मस्क और मुकेश अंबानी के बीच में एक बार फिर से घमासान देखने को मिल सकता है। अगले साल भारत में मस्क की स्टारलिंक एंट्री करने जा रही है। मस्क देंगे जियो से भी सस्ता और 5G इंटरनेट, ग्राहकों की तो मौज आ जाएगी। बीते दिनों खबर सामने आ रही थी कि जल्द ही भारत मार्केट में एलन मस्क की एंट्री होने वाली है, जिसके लिए भारत सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि जनवरी 2024 में एलन मस्क की अपनी कंपनी की स्टारलिंक के साथ भारत में सर्विस की शुरुआत होगी, जिसके बाद जियो के साथ एलन मस्क टक्कर देते हुए नजर आएंगे। वहीं मुकेश अंबानी की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करता था, खुद को STF की अधिकारी बताता था। उसके पास से दरोगा की फर्जी वर्दी और परिचय पत्र भी मिले हैं। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग करके उसके पैर में गोली मार दी, जिसके बाद मुख्य आरोपी अच्छी तरीके से घायल हो चुका है। राजस्थान में इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। अशोक गहलोत जहां राजस्थान चुनाव जीतकर इतिहास रचने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी उम्मीद कर रही है कि वो सत्ता में वापसी करेगी। डिब्बा समेत मिठाई तोला तो देना होगा 50,000 का जुर्माना, योगी सरकार का निर्देश जारी पूरे यूपी में। हमास और इजराइल के बीच जंग में 4700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आकांक्षाएं है, क्योंकि अभी तक कई जगहों पर मलबे में दबे लोगों को निकाला जाना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। 13 दिन के भीतर पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ की यह तीसरी यात्रा होगी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 2 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इस खबर को सुनने के बाद विपक्षी नेताओं की हवा टाइट हो गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में रहने वाली 2 सगी बहनों ने सुसाइड कर लिया है। मौत को गले लगाने वाली बहनों ने सुसाइड नोट भी छोड़ गई हैं, जिसमें आश्रम के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। चुनाव प्रचार जोर पकड़ लिया है। इस बीच बीजेपी के कार्टून पोस्टर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कार्टून पोस्टर को लेकर तंज कसा। अवैसी ने कहा कि बीजेपी ने अपने एक कार्टून में BRS और कांग्रेस की शादी करवाने के लिए मुझे काजी बता दिया। मैं कहाँ काजी बन सकता हूँ, लेकिन अगर मैं काजी बन भी गया तो बहुत सख्त फैसला लूंगा। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा पत्र को छावला बताया है। उदय कोटक ने पूर्व मिस इंडिया के संग रचाई शादी, अंबानी गेस्ट रहे। यह भव्य शादी शहर के जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक शादी में उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी शामिल हुए। जबलपुर मध्य प्रदेश का तीसरा शहर जिसे मिली मेट्रो ट्रेन की सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि इंदौर भोपाल के बाद अब जबलपुर में भी मेट्रो ट्रेन चलेगी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने हैदराबाद पहुंचे। यहाँ मंच पर मौजूदा मडिगा रिजर्वेशन घोटाला समिति के प्रमुख उनसे बात करने के दौरान रोने लगे। वहीं मंच पर पीएम मोदी ने उनको गले लगाकर मनाने लगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां युवकों में बेरोजगारी है। देश में आज तेल कंपनियों ने ग्राहकों को तोहफा देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर रखा है। हालांकि प्रतिदिन की तरह आज भी सुबह 6 बजे तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के कीमतों में जरूर अपडेट किया है, जिसमें कुछ शहरों में तेल की कीमतों में कुछ पैसों का बदलाव देखने को मिला है। आइए एक नजर इस पे भी डालते हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपया 72 पैसा है। वहीं डीजल की कीमत 89 रुपया 62 पैसा है। बात करें मुंबई के तो यहाँ 106 रुपया 31 पैसा पेट्रोल है और डीजल 94 रुपया 27 पैसा लीटर है। देखा जाए कोलकाता में तो 106 रुपया 3 पैसा पेट्रोल है और डीजल 92 रुपया 76 पैसा लीटर है। हर एक राज्य से महंगा बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमत है, यानी कि 108 रुपया 12 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 94 रुपया 86 पैसा लीटर है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, अजान और भजन एक साथ, मंदिर मस्जिद और मजार एक जगह, इंसानियत को धर्म मानते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के अखरा ग्राम के लोग। अडानी पोर्टल्स का कुल आय बढ़कर तिमाही में 4477 करोड़ रुपए का हो गया है, जो एक साल पहले 2022 में दूसरी तिमाही में 3751.54 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा कंपनी के आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है।
राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की प्रज्वला सरकार महालक्ष्मी योजना के तहत तेलंगाना के महिलाओं को 25,000 रुपए प्रति माह देगी, मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देगी और गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराएगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भरोसा जताने का भी वादा किया है, जिसके तहत किसानों को 15,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेगा और कृषि मजदूरों को भी 12,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। संजय सिंह ने कल कोर्ट में पेशी होने के दौरान मीडिया के सामने आकर बड़ा दावा किया है कि कहा अरविंद केजरीवाल को सिर्फ गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ बड़ी साजिश है। इजराइल हमास जंग पिछले 37 दिनों से जारी है। इस बीच यूएन में एक अहम प्रस्ताव पास हुआ है। यह प्रस्ताव फिलिस्तीनी इजराइल बस्तियों के खिलाफ था। यूएन में भारत ने इस प्रस्ताव पक्ष में वोट किया है, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ कनाडा, हंगरी, इजराइल, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य नाउरू, वहीं अमेरिका मतदान किया है, जबकि 18 मतदान अनुपस्थित रहे। बता दें कि प्रस्ताव के समर्थन में 145 देशों ने वोट किया है। पीएम मोदी ने तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी को अपमानित करने के लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। भरे सदन में जीतन राम मांझी को अपमानित करने के लिए पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को खूब सुनाया। अब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर पीएम मोदी के हमले के बाद गदगद दिखाई दे रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी कि प्रशासन उन्हें परेशान कर रही है, जिसके बाद कमलनाथ ने ये चेतावनी दी। कमलनाथ ने स्थानीय अधिकारियों को जिक्र करते हुए कहा कि जनता पे अत्याचार कर रही पुलिस प्रशासन को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने राज्य के नौकरशाही पर कड़ा प्रहार किया है। फिल्म स्टार धर्मेंद्र इन दिनों लखनऊ में अपनी एक फिल्म 21 की शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एक स्मृति चिन्ह भी दिया। 87 वर्षीय अभिनेता से मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। रिलायंस जियो में 26,000 पदों पर बम्पर भर्ती निकलकर सामने आई है। 10वीं 12वीं पास के लिए नौकरी भी जारी है। बात करें सैलरी के तो 20,000 रुपए से स्टार्टिंग से लेकर के 80,000 रुपए तक इसमें सैलरी होने वाली है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तक है। जिसे भी आवेदन करना है जियो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। सरकार ने स्कूल में छुट्टी के साथ प्रदूषण को रोकने के लिए भी कई कदम उठा रही है। वहीं दक्षिण भारत में लगातार बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को लुभाने के लिए जातीय जनगणना का कार्ड खोलने वाले कांग्रेस को एक और बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। जबलपुर में राहुल गांधी से 40 मिनट के मुलाकात के बाद ओबीसी महासंघ ने कांग्रेस उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है। बैठक के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के जातीय जनगणना और अधिकारों को लेकर मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मेरा काम बातें करना नहीं है, जो बोलूंगा वह करूंगा। सीएम योगी कल उज्जवल योजना के तहत फ्री सिलेंडर वितरण योजना का शुभारंभ किया। योगी सरकार प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के तहत 2 करोड़ लाभार्थियों को 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर देगी। इस योजना के तहत पहला सिलेंडर दीपावली के मौके पर मिलेगा, वहीं दूसरा सिलेंडर होली के मौके पर दिया जाएगा। इस योजना पर योगी सरकार का 2312 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। विधानसभा चुनाव के बीच 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का चर्चा जोरों शोरों से है। भारतीय जनता पार्टी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समर्थक जुटाने में लगी हुई है। खबर है कि इस बार बीजेपी खास तौर पर मुस्लिम समर्थक बढ़ाने और उन्हें वोट में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। एजेंसी को भाजपा पदाधिकारियों ने बताया है कि 25,000 से ज्यादा मुसलमान मोदी को लगातार तीसरी बार जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में अवैधुद्दीन ओवैसी हर रोज चर्चा का विषय बन जाते हैं। हैदराबाद के सांसद अवैधुद्दीन ओवैसी इन दिनों डोर टू डोर कैंपल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा निशाना कांग्रेस पर साध रहे हैं। अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस सदन का नाम आरएसएस अन्ना रख दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के चुनाव में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कई घोषणा कर दी है। इसी को लेकर अवैधुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर हमलावर है। अवैधुद्दीन ओवैसी इस बार भी टीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित किया और बीजेपी के कामों को गिनवाते हुए कहा कि जल जीवन मिशन में 65 लाख परिवारों को जल देने का काम किया है बीजेपी सरकार। आयुष्मान योजना के तहत 3.70 लाख लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज करवाया। चेहरे पर मास्क और हवाई फायरिंग करते हुए इजरायली सेना ने कल गाजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल में घुस गए। अस्पताल के बाहर इजरायली सेना के टैंक तैनात थे और अंदर सैनिकों ने एंट्री मार दी। इटवा में ट्रेन में आग लगने से बड़ी घटना
घटना हुई है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा है कि आग का कारण गैस सिलेंडर बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि गैस सिलेंडर की अनधिकृत अनुमति भी भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला है, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है। अखिलेश यादव ने दोषियों की सजा देने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में खेलों पर चर्चा इतना बढ़ाया है, जिससे भारतीय खेलों में काफी वृद्धि हुई है और 2036 में भारत ओलंपिक के लिए तैयार